सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज के जैसे कि ये हमारी लास्ट क्लास थी, इससे पहले वाली वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मेरा लगभग 1 घंटा 40 मिनट वेस्ट चले गया। वेस्ट नहीं गया, मैंने कुछ सीखा ही। जैसा कि मेरा मानना है लाइफ में लर्निंग फेस हमेशा ही बना रहना चाहिए हर इंसान का। तो गाइस देखिए, हमने ये जाना था 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 सही, 1/3%, 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, 1/8 का मतलब 12 सही 1/2%, 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%, 1/10 का मतलब 10%, 10%, 1/11 का सही 9/11%। देखो, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, 50, 33, 25, 20, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7, 3/13, 7, 1/7, 6, 2/13, 2/3, 6, 1/4, यानी कि कम 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 होता जा रहा है। ठीक है, तो ये लिखने का फ़ायदा क्या है? ये लिखने का फ़ायदा ये है, जैसे कि मान लीजिए मेरे से पूछ लिया कि भाई तुम ये बता दो 5/10 की वैल्यू क्या होगी। अगर मेरे को पता होगा 1/10 की वैल्यू भाई 10 होती है, तो इस 5 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, यानी कि 50। तो 5/10 की वैल्यू कितनी आ गई? 50%। ठीक है, एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं ज़बरदस्ती। 1/10 की वैल्यू 10%, 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11%, 1/12 की वैल्यू 8 सही 1/3%, 1/13 की वैल्यू 7 सही 3/13, 1/14 की वैल्यू 7 सही 1/7, 1/15 की वैल्यू 6 सही 2/3, 1/16 की वैल्यू 6 सही 1/4, 1/17 की वैल्यू 5 सही 15/17, 1/18 की वैल्यू मैं लिखवा दूंगा, अभी मेरे पास डाटा नहीं है इस वाले का। 1/19 की निकाल लूँगा, ऐसा नहीं निकाल नहीं सकते, निकालना भी बताएंगे हम किस तरीके से निकालते हैं वैल्यू। 1/19 की वैल्यू 5 सही 5/9, 1/19 हो गया तो 1/20 5%, 1/24 4 सही 1/6, 1/25 4%, 1/30 3 सही 1/3%, 1/40 2 सही 1/2%, 1/50 2%, 4/9 44 सही 4/9%, 1/24 1/24 1/24 4 सही 1/6%, 1/25 4%। ये 2 बार आ गया, सुपरफ्लुअस इंग्लिश में कहते हैं इसे। 1/40 दोबारा आ गया। ठीक है, 3/8 37 सही 1/2, 5/8 62 सही 1/2, 4/7 51 सही 1/7, 5/7 71 सही 3/7। देखिए, मान लीजिए भाई मेरे को निकालनी है 2/3 की वैल्यू क्या होती है। 2/3 की वैल्यू क्या होती है मेरे को पता है। 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3। और कोशिश करें इस वीडियो को 1.5x पे देखें या 1.75x पे देखें, इससे ज़्यादा इससे कम ना देखें। और जिसको समझ में नहीं आ रहा वो स्लो कर सकता है।
ठीक है। तो भाई मेरे को पता है 1/3 की वैल्यू होती है 33 ही 1/3। तो इसमें क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई इससे कर देनी है और इस 2 की मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। इसकी कर देंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और ये 3 का 3 एज इट इज सेम आ गया। तो यही हो गया हमारा आंसर। मान लीजिए भाई मेरे को निकालनी है 5/6 की वैल्यू, तो उससे पहले 1/6 की वैल्यू हमें पता है 1/6 की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3। मैंने बताया इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। ठीक है, तो जब मैंने 16 पंजे 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10। देखिए क्या ये वैल्यू इसे काट सकती है? हाँ जी काट सकती है। 3 तिया 9 और 80 ये 83। देखो मेरी वीडियो देखने का फ़ायदा क्या है? देखो मैं एक बहुत अच्छा टीचर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चा कहाँ नहीं समझ पाता। यूट्यूब पर राकेश यादव सर हो गए, ये बहुत बेहतरीन टीचर हैं, मेरे से करोड़ गुना, लाख गुना नहीं करोड़ गुना अच्छे टीचर हैं। बट मेरी जो ट्राई रहेगी वो मुझ जैसे जो बच्चे होते हैं ना, जिन्हें बिल्कुल मैथ पसंद नहीं है, मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं बिल्कुल इतने से टीचर शुरुआत करते हैं तो मैं इतने से शुरुआत करूँगा बिल्कुल चीज़ों की। जैसे कि टीचर छोड़ देते हैं ये बताना कि 3 की मल्टीप्लाई यहाँ से इससे करके इस तरीके से जोड़ कर लिखते हैं। मैं आगे जो कराऊँगा ना बहुत ही टुंटे पाठ कराऊँगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया भाई 1/4, सॉरी इससे तो हमारा आंसर निकलेगा 6/4 की वैल्यू बताइए। निकालिए आप अपनी कॉपी में। भाई मेरे को पता है 1/4 की वैल्यू 25। मैंने क्या बताया था, इस 6 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी भाई 50 और 50, 25 को 2 बार कर रहा हूँ तो 50 आ रहा है, 25 को 4 बार कर रहा हूँ तो 100 आ रहा है, और 25 यानी कि देखो 4 ये हो गए 2 ये हो गए, 6 तो निकालने हैं, तो यानी कि 25 की 6 बार कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो 150। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा हमारा 150%, यानी कि 6/4 की वैल्यू क्या आती है 150%। ये जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना उसमें हमें हेल्प करेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये क्लास डेली रहेगी, मैथ की क्लास डेली रहेगी, और आगे हम इसी तरीके की और वीडियो लाएंगे जिसमें उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल 9th 10th 11th 12th में नहीं पढ़े, फुल एंजॉय जिन्होंने करा। मेरी कोशिश उन बच्चों को पढ़ाने की नहीं है जिन्हें सब कुछ आता है, मेरी कोशिश उन बच्चों को पढ़ाने की है जिन्हें कुछ नहीं आता।
हाँ तो ये कर लिया हमने। 25 की 2 बार करी हमने तो 50 निकल गया। 25 की 4 बार करेंगे तो 100 आ गया। हमें निकालना है 6 बार, 4 2 6 आ गया। वाह 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 वाह। तो भाई अब इसी में से ले लेते हैं हम क्वेश्चन। चलिए 1/7/13 की वैल्यू निकालो। भाई मुझे पता है 1/13 की वैल्यू कितनी होती है। 1/13 की वैल्यू 9/13 होती है। मैंने क्या बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इससे होगी। ठीक है जी। इसने इस पर बम मार दिया, इस पर बम मार दिया। जो जो ऊपर ऊपर हैं उन पे तो मान लो कोई फ्लाईओवर बन रहा है, तुम जा रहे हो, जो ऊपर ऊपर है बस के ऊपर है उन्हीं का तो सिर फूटेगा। जिसके ऊपर बस की लोहे की लेयर है वो तो बच जाएंगे। फोड़ो फिर इन्हें, सत्तू सत्तू 49, 9 सत्ते 63 और 13। देखो इस वाले पार्ट को अभी भूल जाओ। 49 मैंने उठा कर रख लिया साइड में, ऐसी तो है। इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है ये भाग का निशान होता है। तो देखो सिंपल सी आंखों से देखो, क्या 13 63 को भाग दे सकता है? और हाँ जी दे सकता है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52। 52 में से देखो ये लिखा है, आंखों में सोचो 52 में कितना जोड़ दूं कि 60 हो जाए? भाई 8 और 3 ये, इसमें 8 में कितना जोड़ूं कि 10 बन जाए? 2, यानी कि यहाँ पे बचा 1। तो इसने जब इसे 10 दिया, 10 + 1 यानी कि 11। तो क्या है मेरा 11। दिमाग में कैलकुलेशन करोगे तभी होएगा ये। देखो 63 में से 52 घटाने थे, 8 ये रहा, 3 ये रहा, 8 3 11। तो क्या आ गया हमारा 11 सही। ये वैल्यू हमारी इसे सॉल्व करके आ गई। अब हमारा 49 बचा था। ये जो बाहर बाहर की वैल्यू है ये प्लस हो जाएंगी। 53 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 7/13 की वैल्यू निकालनी थी, वो निकाली हमने। 1/13 की वैल्यू हमें पता है, ये रही। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये ये सॉरी। देखो 5/12 की वैल्यू, 1/12 की वैल्यू, भाई ऊपर ऊपर वालों पर बम गिरा दो, इस पर बम गिर जाएगा, इस पर बम गिर जाएगा। 8 पंचे 40, 5 एकम 5 3, इसे सॉल्व करेंगे हम। 3 एकम 3, 2/3, ये वाला 1 और ये वाला 40 प्लस हो के आ जाएगा 41 सही। 2/3 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, एक चीज़ और समझते हैं हम। देखो
मान लीजिए मेरे को पता है 4% की वैल्यू कितनी है, 1/25। अगर मैं 12 की वैल्यू निकालूं, 12% की वैल्यू, तो कितना आएगा भाई? 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूँ, तो इसकी इससे हुई ये 4 की मल्टीप्लाई 3 से, तीन तीन 6 तीन 8 1 8 16 8 3 24 25, 25/3, पच्चीस बट्टे तीन तो होएगी इसकी। देखो जब इसकी मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूँगा, देखो मेरे को 12 बनाना है, ये 4% है, इसे 12 बनाना है, तो मल्टीप्लाई कितने की हो रही है? 3 की, 3 चौक 12, तो 3 यहाँ पे 3 आ गया, ये ऐसे ऐसे लिख लो। सॉरी, देखो एक चीज़ समझते हैं हम, एक और मान लीजिए इस परसेंट को हम इस फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे? ये कितना है? 103। 103 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 100% प्लस 3 से ही 1/3%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 100 को तो मैंने 100 मान इस 103 में से 100 माइनस 3/1 की वैल्यू ले ली। अब इसमें देखते हैं हम, 3 सही 1/3 की वैल्यू कितनी है? 1/30। भाई इसकी वैल्यू कितनी है? 3 सही 1/3 की वैल्यू है 1/30, तो 100 सही प्लस 1/30, ठीक है। और जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ये रहा परसेंटेज, इस परसेंटेज से 2 जीरो चली गई, तो 1 सही 1/30, 30 से कम 30, 1 जोड़ देते हैं 31/30। देखो जिस बच्चे को ये सॉल्व करना नहीं आता ना, उसे बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ इसे जोड़ देते हैं, 30 एकम 30 एकम, ये वाला एक ये रहा, ठीक है, और ये वाला प्लस हो जाएगा, 30 एकम 30 प्लस 1, ये वाली वैल्यू मैंने यहीं उतार दी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। इस वाले में क्या समझा हमने भाई? 103 सही 1/3% की वैल्यू, हम इसे 100 सही 3/3 से तोड़ दिया हमने, और इसकी वैल्यू हमारे पास फॉर्मूले में ये दे रखी है 1/30। 1/30 इस परसेंटेज से हमने ये दोनों जीरो जो काट दी, तो ये दोनों जीरो भी काट दी, और या हम कह सकते हैं इसे, इस 100 को हम 1 भी मानते हैं परसेंटेज में, तो इस 1 को हमने यहाँ रख दिया, 31 से ही 30%, ये निकल गई हमारा आंसर। क्या आप में से कोई कर सकता है ये क्वेश्चन?
कोई नहीं। देखिए सिंपल सी इसे तोड़ लेते हैं हम। 100% प्लस 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखिए कहाँ गई, अरे कहाँ गई भाई, ये तो रही, सिंपल सी है, 1/6। 16 सही 2/3 की वैल्यू क्या है? 1/6। तो यहाँ पर पूरे पे मैं लिख सकता हूँ 1/6 परसेंटेज की। इसे मैं 100 को मैं 1 मान सकता हूँ, तो 6 कम 6 7/6। देखिए 100% की वैल्यू क्या होती है? एक %। ऐसे ही 200% की वैल्यू 3। ये जो मैंने 100 लिखता हूँ यहाँ पे, ये बताने का तरीका है। मान लीजिए ये आ गई हमारे पास वैल्यू। इसे कैसे करेंगे हम सॉल्व? किसकी वैल्यू है ये? शायद 1/17 की। सॉरी 1/19 की वैल्यू है ये। इसे 5 लिख सकता हूँ मैं। और ये किसकी वैल्यू है? 1/19 की। 9 एकम 19 एकम 19, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तीन 57, 19 पंजे 85। 19 पंजे 95 और 1 96। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो गाइस ये आज हमारी छोटी सी क्लास है, और आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।